हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट जहां पर हम पिछले वीक की पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट जो है उसका आपको रिकैप देते हैं, ताकि अगर आपने कुछ मिस किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे यहां पर अपडेटेड हो जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस थोड़ा सा यहां पर देखते हैं। तो इस बार की वीकली ओपनिंग भी हमको यहां पर ग्रीन देखने को मिली, लेकिन अभी भी बिटकॉइन की प्राइस अगर आप देखेंगे $17,000 के आसपास, ये अप्रॉक्सिमेटली $17,200 पे हम करंटली ट्रेड कर रहे हैं। एंड यहाँ पर एक चीज जो थोड़ी सी मैंने चार्ट पैटर्न के अंदर चेंज करी है वो ये है कि करंटली बॉटम की जो ट्रेंड लाइन थी वो मैंने इस तरह से बना रखी थी, लेकिन नाउ आई हैव चेंज्ड इट क्योंकि हमको यहाँ पर और जो सपोर्ट लेवल्स है नीचे की तरफ देखने को यहाँ पर मिले हैं। जस्ट फॉर द रेफरेंस आप भी इसको चार्ट में अपडेट कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर नोटिस करने की कि ऑल्दो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट आया है, हम प्रीवियसली जो बात करें कि अभी हमको यहाँ पर एक बेरिश फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है। एंड ऐसे में जब भी हमको कैंडल जो होती है पॉजिटिव मूव करती है, नेगेटिव मूव करती है, तो सिर्फ ऑन बेसिस ऑफ दैट अगर जजमेंट करा जाए तो दैट कैन बी रॉन्ग, क्योंकि एट टाइम्स कैंडल्स आपको शो कुछ करती हैं लेकिन रियलिटी में बैकग्राउंड में कुछ और हो रहा होता है। तो उस अकॉर्डिंग हमको देखना जरूरी है कि वॉल्यूम का मूवमेंट क्या है और आरएसआई का मूवमेंट क्या है। अभी जो करंट मूवमेंट है यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स है जो मैंने यहाँ पर नोटिस करी, आप उसको देखना। एंड इसको अगर इनवैलिडेट भी करना है, मतलब पॉजिटिव ऊपर भी जाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि आप भी यू कैन कीप एन आई ऑन दैट। पहली चीज ये देखो, यहाँ पर मूवमेंट तो आया है, लेकिन मूवमेंट आने के बाद भी जो वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है उसमें कोई जंप नहीं है। अभी भी वॉल्यूम की कैंडल्स अगर आप देखोगे इट्स स्टिल वेरी स्मॉल। ये दो कैंडल्स आप देख लीजिए, अभी भी इट्स स्मॉल, राइट। तो वॉल्यूम का ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं आया। दूसरा ये कि जब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करता हूँ एंड आई गो टू 4 आवर्ली चार्ट, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्थ नोटिसिंग। अगर आप देखोगे अभी जो ये रीसेंट मूवमेंट आया है, ये थोड़ा सा $200-300 का पुश करने के लिए बहुत ज़्यादा परचेजिंग मार्केट में जो है हमको देखने को मिली है। ये मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे, आप इधर देखिए ज़रा सा, ये प्रीवियस हमारी कैंडल है जब हम $18,000 पे बैठे हुए थे। यहां पर आप देख सकते हैं आरएसआई किस लेवल पे था, एंड अभी आप देखिए यहां पर आरएसआई जो है किस लेवल पे है। ये प्रीवियस जो लेवल है उसके भी ऊपर चला गया। कल तो हम इसके ऊपर थे, आज हम इसके भी ऊपर चले गए जो 18,000 पे थे। एंड कैंडल लेकिन कहां पर है अभी तक? $17,200। अगर यहां पर कैंडल $19,000 पे होती और इस तरह से आरएसआई मूवमेंट होता तो दैट वुड हैव बीन नाइस। लेकिन ये जो मूवमेंट है ये क्लियरली यहाँ पर एक और बड़ा हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओवरऑल प्राइस जो है वो प्रीवियस हाई से लोअर है, लेकिन आरएसआई जो है वो प्रीवियस आरएसआई से हायर जोन पे यहाँ पर आ गया है। एंड वही क्लियरली हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको इसके शो करता हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये चीज़ें पास्ट में कैसे प्ले आउट यहाँ पर करी हैं। तो अगर हम थोड़ा सा आगे थोड़ा सा हम पीछे की तरफ यहाँ पर जाते हैं तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पर ये सितंबर का टाइम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडल है, आप आरएसआई का पॉइंट देख सकते हैं। प्राइस नीचे की तरफ आई, ऊपर की तरफ बाउंस करी, एवरीबडी गॉट बुलिश गोइंग टू द मून। कैंडल आप देख सकते हैं प्रीवियस कैंडल से नीचे है, लेकिन आरएसआई देखिए आप कहाँ पर है। एंड उसके बाद हुआ क्या, थोड़ा सा यहाँ पर बुलिश मोमेंटम बना के सेंटिमेंट जैसी बुलिश हुआ, देन प्राइस क्रैश्ड। ये चीज़ थोड़ा सा और पीछे की तरफ हम चलते हैं देखने के लिए। तो इधर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रीवियस जो कैंडल्स है उसके जोन आप यहाँ पर देख सकते हो। है यू कैन सी है, यहाँ पर आप कैंडल देख सकते हो किस जोन पे थी, आरएसआई आप देख सकते हो किस जोन पे, प्राइस नीचे की तरफ गिरी, लेकिन यहाँ पर जो पूरा मोमेंटम था बुलिश आप देख सकते हो उसमें आरएसआई कितने ऊपर के लेवल पे आ गया, लेकिन ये कैंडल जो थी प्रीवियस कैंडल से नीचे थी। तो इसी को हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस बोला जाता है। एंड ये चार्ट में बनना अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि बिटकॉइन की प्राइस अगर मूव करिए तो एट मैक्स अगर जो लिमिटेशन बन जाती है ना वो ये $18,500 की बन जाती है, जहाँ पर जो मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ कि अगर ब्रेकआउट होना था पॉजिटिव तो क्या होना था कि एक तो वॉल्यूम का ब्रेकआउट है, साथ में आरएसआई भी जो अभी ये लेवल क्रॉस किया है ना, यहाँ पर ये वाला लेवल जो क्रॉस किया है वो तब क्रॉस करना चाहिए था जब हम $18,500 या 19,000 के ऊपर जाते। तो उस अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम और आरएसआई जो है इस $200-300 से इतना मैच नहीं कर रहा है, एंड वो थोड़ा सा वरिसम यहाँ पर बन जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोटिस करने की ये है कि अभी 12 जनवरी है जहाँ पर फिर से इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे। एंड यूजुअली ये जब डेट्स आने वाली होती है उससे 1-2 दिन पहले हमको प्राइस के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है। उस डेट के अराउंड फिर से जो होता है करेक्शन के चांसेस आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कीप एन आए, हो सकता है कि 12 जनवरी से पहले थोड़ा सा मूवमेंट हो और फिर वहाँ पर फ्लक्चुएशन आए। बट एनीवेज वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं उसके बेसिस पे वी विल डिसाइड एंड शेयर अपडेटेड चार्ट्स विद यू। बट ये ओवरऑल आज का जो थोड़ा सा टीए है जस्ट टू गिव यू एन अपडेट एंड टू टीच यू एज वेल कि सिर्फ कैंडल के बेसिस पे डोंट लुक एट थिंग्स, यू आल्सो नीड टू लुक एट अदर थिंग्स। क्या ये बेरिश फ्लैग इनवैलिडेट हो सकता है?
100% हो सकता है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये बिटकॉइन की प्राइस अच्छे वॉल्यूम से पंप करे एंड वी गो एटलीस्ट अबव $18,500 $19,000 एंड वो इस वीक के अंदर ही होना चाहिए। अगर वो होता है तो ये इनवैलिडेट हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ, ऐसा ही प्राइस मूवमेंट रहा, तो क्लियरली यहाँ पर चांसेस हैं हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस के प्ले आउट होने के एंड प्राइस नीचे जाने के। तो नाउ आई होप आपको इसको देखने के बाद समझ में आ गया कि अगर ये इनवैलिडेट होना है क्या होना चाहिए, और अगर वो नहीं हुआ तो क्या यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के अंदर एसबीएफ ने नॉट गिल्टी प्लीड किया है कोर्ट के अंदर, और यहां पर अब ट्रायल की डेट जो है वो 2 अक्टूबर 2023 की रखी गई है, जहां पर उनका ट्रायल यहां पर चालू हो जाएगा। अगर उनको सारे चार्जेस पे यहां पर कन्विक्ट पाया जाता है तो अराउंड 115 ईयर्स की उनको यहां पर जेल हो सकती है। साथ में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर किया कि $465 मिलियन वर्थ ऑफ रॉबिनहुड शेयर्स जो एसबीएफ ने यहां पर बाय करे थे उनको यहां पर सीज किया जाए, क्योंकि पॉसिबली ये शेयर्स कस्टमर्स के मनी से बाय किए गए थे। इन रिस्पॉन्स यहाँ पर एसबीएफ का ये बोलना है कि ये जो शेयर्स है ये मेरे हैं, तो प्लीज डोंट सीज देम। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, कैमरॉन विंकलवॉस ने एक ओपन लेटर लिखा बैरी सिल्बर्ट को, जहां पर उन्हें रिक्वेस्ट किया कि $900 मिलियन जो कस्टमर के फंड जिन्होंने जेमिनी एक्सचेंज पर डिपॉजिट करे थे वो उन्होंने जेनेसिस के अंदर दिए थे हायर यील्ड को अर्न करने के लिए, तो वो स्टक है, तो उसको लेके सोल्यूशन वो जल्दी यहाँ पर लेके आए। बैरी सिल्बर्ट ने इसके ऊपर रिप्लाई किया कि हमने यहाँ पर आपको 29 दिसंबर को प्रपोजल दिया था, लेकिन आपकी तरफ से कोई यहाँ पर रिप्लाई आया नहीं। विंकलवॉस ने ये बोला है कि नहीं, यहाँ पर हम काफी कोशिश करिए लेकिन आपकी तरफ से रिस्पॉन्स जो है सही नहीं है, तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, और उन्होंने अल्टीमेटम डेट दी है यहाँ पर 8 जनवरी की कि उससे पहले यहाँ पर आपको सोल्यूशन लेके आओ, नहीं तो जेमिनी को यहाँ पर लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। इस पूरे इंसिडेंट के बीच में इस वीक में जेमिनी के काफी पुराने नोहा परमैन जो करंटली सीईओ थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। साथ में डिजिटल करेंसी ग्रुप जो जेनेसिस की पेरेंट कंपनी है उन्होंने यहाँ पर ले ऑफ्स अनाउंस करे। साथ में उन्होंने अपना वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन HQ जो अराउंड $3.5 बिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट रखते हैं उसको भी शट डाउन किया। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो 2 बिलियनर की फाइट हो रही है, इट इज समथिंग वर्थ कीपिंग एन आई ऑन, क्योंकि अगर यहाँ पर दोनों में से किसी का भी कोलैप्स होता है तो पूरी इंडस्ट्री पे इसका इंपैक्ट आएगा। वैसे इन चीजों के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखे हैं ताकि आप अपडेटेड रहे, तो उनको भी आप चेकआउट करना चाहते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक बिटकॉइन का बर्थडे भी था, जहां पर बिटकॉइन का फर्स्ट जेनेसिस ब्लॉक नंबर 0 3 जनवरी 2009 को माइन हुआ था, जिसमें 50 बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड मिला था। और इस ब्लॉक के अंदर एक स्पेशल मैसेज सतोशी नाकामोटो ने छोड़ा था, जहां पर द टाइम्स की जो मेन फ्रंट पेज के अंदर न्यूज आई थी, द चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स, वो उन्होंने एम्बेड किया था जस्ट टू रिमाइंड कि जब भी यहाँ पर बैंक्स बैंकरप्ट होते हैं तो उनको बेल आउट करने के लिए सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर और मनी प्रिंट करते हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है वो नॉर्मल सिटीजंस पे आता है, जहां पर हमको इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, साथ में परचेजिंग पावर जो है करेंसी की वो भी लूज होते हुए देखने को मिलती है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, किंगडम ऑफ मोरक्को ने प्रिपेयर किया है एक क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, जिसको वो प्लान कर रहे हैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने का इन दी कमिंग डेज। इन 2022 इफ यू लुक एट इट, मोरक्को बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो मार्केट इन नॉर्दर्न अफ्रीका। सो यहाँ पर किस तरह का ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आते हैं, इट विल बी वर्थ कीपिंग एन आई ऑन। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, IEPF मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यहाँ पर एक अवेयरनेस कैंपेन को स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, जहां पर वो लीगल स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज और ऑनलाइन गेमिंग जो है उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन यहां पर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये बोलना है कि वो यहां पर बताना चाह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज जो है वो लीगल नहीं है, तो उसको लेके काफी लोग हैं जो अभी भी अनअवेयर है, तो उस कारण वो इस अवेयरनेस कैंपेन को स्टार्ट करेंगे। बट एक्चुअल डिटेल जब सामने आएगी वील गेट टू नो कि इस कैंपेन के अंदर क्या चीजें कवर करी जाती हैं। साथ में यहाँ पर आईसा सेंटर ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया, जहां पर उन्होंने ये बोला कि अप्रॉक्सीमेटली $3.852 बिलियन इंडियन एक्सचेंजेस से मूव होकर यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंजेस में गए जब से यहाँ पर नए क्रिप्टो टैक्स लॉस को इंट्रोड्यूस किया गया है। एक्सचेंजेस ऑलमोस्ट यहाँ पर 90% वॉल्यूम जो है अपना लूज कर चुके हैं जब से यहाँ पर नए क्रिप्टो टैक्स लॉस को इंट्रोड्यूस किया गया है। और अगर इन क्रिप्टो टैक्स लॉस को चेंज नहीं किया जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर $1.2 ट्रिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम हमको और फर्दर लूज होता हुआ देखने को मिल सकता है इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। अगर इन अ वे TDS जो करंटली 1% पे उसको रिड्यूस करके अगर 0.01% में कर देते हैं तो 1.2 ट्रिलियन के अकॉर्डिंग ये $122 मिलियन का रेवेन्यू बनता है नेक्स्ट 4 ईयर्स अगर गवर्नमेंट यहाँ पर TDS को चेंज करते हैं। लेकिन अगर ये चेंजेस नहीं लाए जाते हैं तो यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस पे और फर्दर हमको ट्रेडिंग वॉल्यूम डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल सकता है। इंडियन टैलेंट बाहर मूव आउट होता हुआ देखने को मिल सकता है। इंडिया के अंदर क्रिप्टो इंडस्ट्री और इनोवेशन और सप्रेस होता हुआ देखने को मिल सकता है। इन अ वे गवर्नमेंट के लिए भी यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू की जो अपॉर्चुनिटी है वो और कम यहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकती है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, लास्ट वीक हमने कवर किया था कैसे यहाँ पर बाइनेंस यूएस एक्वायर करने वाले हैं वॉयेजर डिजिटल को, जिसको पहले FTX एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे।
अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे यूएस के अंदर SEC ने ऑब्जेक्शन फाइल किया है बाइनेंस यूएस के अगेंस्ट में, जहां पर वो वॉयेजर को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने ये बोला कि उनको और फर्दर यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए। ये $1.022 बिलियन की जो डील हो रही है इसके लिए बाइनेंस यूएस एक्चुअल मनी जो है वो कहां से लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने फर्दर डिटेल्स जो है यहाँ पर मांगी है एंड वील हैव टू सी कि इन द एंड ये किस तरह से प्ले आउट करता है। क्या बाइनेंस डिटेल्स प्रोवाइड करके वॉयेजर को एक्वायर करता है या फिर ये डील फिर से यहाँ पर हमको फॉलो अप होते हुए देखने को मिलती है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूएस के अंदर बैंक्रप्सी जज ने यहाँ पर रूल किया कि सेल्सियस के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेल्सियस यहाँ पर ओन करते हैं सारे के सारे क्रिप्टो एसेट जो यहाँ पर यूजर्स ने डिपॉजिट किए थे सेल्सियस के अर्न प्रोग्राम के अंदर। एंड इन अ वे दिस बिकम्स रियली डेंजरस, क्योंकि इसी चीज को बाकी प्लेटफॉर्म जो है यूज कर सकते हैं, जहां पर वो भी अगर कस्टमर के फंड है टर्म्स एंड कंडीशन में साइन करवा के ये बोल सकते हैं कि इन अ वे दे इनडायरेक्टली होल्ड इट। दिस ऑल्सो गिव्स एन आइडिया कि नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, सो इट इज ऑलवेज बेटर कि अपनी कीज को आप खुद ही यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करें। लेकिन शॉर्टली आफ्टर अगर आप देखेंगे न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स, उन्होंने भी यहाँ पर एक सिविल लॉसूट फाइल किया अगेंस्ट एलन स्मिचिंस्की, सेइंग कि उन्होंने यहाँ पर अपने कस्टमर्स के बिलियंस ऑफ डॉलर्स को चोरी किया और उनको यहाँ पर डिफ्रॉड किया है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हुआबी को लेके भी काफी नई इन्फॉर्मेशन हमको इस वीक के अंदर देखने को मिली, जहां पर सारे इंटरनल एम्प्लॉय कम्युनिकेशन चैनल्स को बंद कर दिया गया। साथ में काफी एम्प्लॉयज की तरफ से रिपोर्ट आई कि उनको भी यहाँ पर ले ऑफ करा जा रहा है और इन अ वे एम्प्लॉयज को यह भी बोला गया था कि आप अपनी सैलरी जो है स्टेबल कॉइन के अंदर यहाँ पर एक्सेप्ट करें। पायोनेक्स जो ट्रेडिंग बॉट सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंजेस को, उन्होंने भी ये चीज बोला कि अभी करंटली क्योंकि हमको हुआबी के ऊपर ट्रेडिंग एक्टिविटी कम होते हुए देखने को मिली है रीसेंट मंथ्स के अंदर, तो उनकी टीम ने हुआबी से मार्केट मेकिंग फंड्स जो है उनको यहाँ पर विड्रॉ कर लिया है। और इसी चीज को लेकर काफी लोगों का ये भी बोलना है कि हुआबी जो है यहाँ पर नेक्स्ट FTX बन सकता है। अब वो होता है कि नहीं होता है, टाइम आने पे पता चलेगा, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि एक्सचेंजेस में आप किसी भी एक्सचेंज को ट्रस्ट मत करो, बिकॉज द वे इट इज यू नेवर नो किस एक्सचेंज में क्या चल रहा है, उनकी एक गलती एंड यू लूज एवरीथिंग। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि उतना ही अमाउंट ऑफ एक्सचेंज पे रखे जो आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए एंड यू अंडरस्टैंड ऑल द रिस्क। अगर आपकी सेविंग है इट इज ऑलवेज बेटर कि अपने हार्डवेयर वॉलेट में आप उसको यहाँ पर रखें एंड डोंट ट्रस्ट एनी एक्सचेंज, बी इट बाइनेंस बी इट एनी एक्सचेंज। कोई भी एक्सचेंज कोलैप्स हो सकता है, बस उनकी एक गलती करने की यहाँ पर देरी है। वी हैव सीन दैट एंड इट कैन हैपन अगेन एज वेल। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, FOMC की मीटिंग मिनट्स भी आए जहां पर 4 जनवरी को मीटिंग हुई थी। उनका यहाँ पर ये बोलना है कि यहाँ पर फर्दर रेट इंक्रीज और यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे, और अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट की बात करें तो वो पॉसिबली 2023 में शायद नहीं देखने को मिले, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन का नंबर हाई है, तो जब तक वो 2% के नीचे नहीं आता है तो उसको रिड्यूस करने की पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं होती है। बाकी इस वीक यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं जिसको आप देख सकते हैं, जहां पर CPI नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और साथ में यहां पर FOMC की जो नेक्स्ट मीटिंग है जहां पर पॉसिबली 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाता है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं। ये हो गई इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक के हम टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, फन फैक्ट ऑफ द वीक को देखते हैं। तो क्या आपको पता है पिछले कुछ अगर आप ईयर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो यूजुअली हमको देखने को मिला है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर या फिर एंड ऑफ द ईयर तक आप बिटकॉइन का प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो यूजुअली 3 साल हमको पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट देखने को मिला है, और 1 साल बेसिकली होता है जहां पर हमको पूरे साल में नेगेटिव प्राइस परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, मतलब इट टर्न्स आउट टू बी अ रेड ईयर। एंड नेक्स्ट फॉलोइंग 3 इयर्स के अंदर हमको फिर से 3 ईयरली ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती है। तो इस बार का 2022 जो था वो रेड ईयरली कैंडल था। तो क्या आपको लगता है कि पास्ट के अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट इस ईयर की जो कैंडल है वो ग्रीन में क्लोज होगी कंपेयर टू जहां से जनवरी 1 से हमने यहाँ पर प्राइस के साथ स्टार्ट किया फॉर बिटकॉइन, या यू थिंक कि नहीं ये वाली साल जो है यहाँ पर डिफरेंट होगा एंड इट विल बी रेड? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। तो गाइस ये होगा इस बार की वीकली अपडेट्स। अगर आपको ये वीकली अपडेट्स लग रहे हैं तो डू लाइक डू सब्सक्राइब। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है मार्केट को लेके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिटकॉइन एंड द एंटायर मार्केट? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।